दोस्तों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। उन कॉमन पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि अक्सर ज़्यादातर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। वो कॉमन पॉइंट्स क्या हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चंस को नज़र डालने से पहले हम यह भी जानेंगे कि वो क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या बातें हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में मदद करते हैं, हमारे कैंडिडेचर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी दावेदारी बढ़ाते हैं। पहले उन पॉइंट्स की बात करेंगे और उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें पूछे जाने वाले इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या हैं उनके ऊपर नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि जो पॉइंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट में अपॉइंट होने के लिए वो क्या ज़रूरी है, क्या हमने तैयारी करनी होती है। उसमें जो सबसे पहली बात है वो होती है एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड जैसा कि हम जानते हैं यूजीसी का 2018 का जो रेगुलेशन है उसके बाद का, उसमें उन एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात है कि एकेडमिक रिकॉर्ड पीएचडी के क्या मार्किंग है, नेट की क्या मार्किंग है, परसेंटेज की क्या मार्किंग है, टीचिंग एक्सपीरियंस की क्या मार्किंग है, रिसर्च पेपर्स की क्या है, अवार्ड्स की क्या है। तो उन सबका एक स्कोर है, स्कोर क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हमारी एक स्क्रीनिंग होती है। इंटरव्यू के लिए हमें स्क्रीन किया जाता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो वो एकेडमिक रिकॉर्ड भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए किसकी क्या स्कोरिंग प्रोसीजर है, क्या उसके लिए कुछ फर्दर वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो इंटरव्यू को फोकस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस का। असिस्टेंट प्रोफेसर हमें बनने के लिए तो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हम प्रबल दावेदार होंगे, हमारा कैंडिडेचर उतना स्ट्रांग होगा। और वर्क एक्सपीरियंस का जितना हमारा एक्सपीरियंस होगा, जितना हमारा रिकमेंडेशन होगा, मोस्टली यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में, कैंपस इंटरव्यूज में ये बात काम आती है। ये बात इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है इस बात का, वर्क एक्सपीरियंस का, रिकमेंडेशन का। क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है, जिस इंस्टीट्यूट में लगा होता है काफ़ी टाइम से, ज़्यादातर उनको ही प्रेफरेंस ऑब्वियस सी बात है हो ही जाता है। तो इसलिए एकेडमिक रिकॉर्ड जितना आवश्यक है उतना ही वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर ही एक्सपीरियंस है वैसे तो, लेकिन मैंने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ही इतनी है। तो एकेडमिक रिकॉर्ड अपना बढ़ाएं, अपना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करें ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन पा सकें पोस्ट में। और उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू भी हमारा प्रिपेयर होना चाहिए, अच्छा इंटरव्यू, हमारा प्रेजेंटेशन हो, इसकी भी हमने कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पीएचडी थीसिस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। किसी भी सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट से जुड़ा हुआ इंटरव्यू हो, उसमें थीसिस से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी थीसिस में क्या काम रहा, टाइटल के निर्माण से कंक्लूजन तक, टाइटल बनाने से लेके उसके ऑब्जेक्टिव से लेके उसकी मेथडोलॉजी से लेके उसके रिजल्ट से लेके कंक्लूजन और उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। उन सारी बातों में अपना थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हमें इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए ताकि हमारा एक बैड इंप्रेशन न पड़े वहाँ पर इंटरव्यूअर्स के बीच में, उनके सामने हमारा इंप्रेशन एक अच्छा बने। इसलिए वो कोर जो पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करते हुए जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बोल पाते तो फिर वहाँ पर कुछ चीज़ हम रुक जाएं तो एक इम्प्रेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसलिए थीसिस को रिवाइज करते हुए अपने इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए। इसको ही ज़्यादातर क्वेश्चन को पुट किया जाता है थीसिस से सबसे पहले। उसके बाद एक्सपर्टीज इन द सब्जेक्ट, और जो पेपर हम पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, जिस एरिया के हम एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट में, तो उससे जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। जिस भी एरिया के आप एक्सपर्ट हैं, जो भी आपको पेपर पढ़ाते हैं, आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में आप क्या पढ़ाते हैं, तो आपसे उसी पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो पहला तो थीसिस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होते हैं, और नंबर 2 आप जो पेपर पढ़ाते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जो आपका एक्सपर्टीज एरिया है आपसे पूछेंगे कि कौन सा आपका एक्सपर्टीज का एरिया है। आप जो बताएंगे कि मैं इस एरिया का एक्सपर्ट हूँ अपने सब्जेक्ट में, तो आपसे उस एरिया का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद जो नंबर 3 आता है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो कहीं से भी आपसे रैंडम क्वेश्चन हो सकता है, आपके बायोडाटा से जुड़ा हो सकता है, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से जुड़ा हो सकता है, और उन यूनिवर्सिटी के जो मानक है, जो नॉर्म्स हैं, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें अपीयर होने जा रहे हैं,
तो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पढ़ लें, उनके क्या मानक हैं, उनके क्या ध्येय हैं और क्या एम्स हैं यूनिवर्सिटी के, उसको भी थोड़ा सा आप देख लें, ताकि हो सकता है कि आप आपसे ऐसा पूछ लें कि आप यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में क्या योगदान कर सकते हैं या आप डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट में क्या योगदान कर सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। रैंडम हो सकता है आपके रिसर्च एक्सपीरियंस से, रिसर्च नॉलेज से पूछ लें, जर्नल्स से जुड़ा हुआ नॉलेज से पूछ लें, या आप जो पेपर नहीं पढ़ाते उससे आपसे थोड़ा सा पूछ लें। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट है उसकी क्या वर्क प्रोफाइल होती है, उन्हें रिसर्च और टीचिंग ही असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होता है। जो फ्रेश लेक्चरर होता है, जो फ्रेश असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक अच्छा टीचर हो और एक अच्छा रिसर्चर हो, क्योंकि उसने टीच करना होता है स्टूडेंट्स को, क्लास लेक्चर्स लेने होते हैं, ज़्यादा उनको वर्कलोड दिया जाता है टीचिंग का, तो इसलिए उनका टीचिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और नंबर 2 उनका रिसर्च में अच्छा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल बाद वो पीएचडी भी सुपरवाइज करता है। तो ये दो ही चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर के, फ्रेश असिस्टेंट प्रोफेसर काम होते हैं। तो इन दो ही चीज़ों को फोकस्ड करके इंटरव्यूअर अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, वही चीज़ उसमें कैंडिडेट में ढूंढते हैं। तो अपना पीएचडी थीसिस को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अपना जो सब्जेक्ट है, जो पेपर हम पढ़ाते हैं, उसका डेमो क्लास आप तैयार कर लें। हो सकता है आपसे डेमो पूछ लें क्लास, फिर आप क्लास पढ़ा के दिखाएं। तो ये दो चीज़ आप रिवाइज करते, इन दो चीज़ों की तैयारी करके ज़रूर आप इंटरव्यू में जाएं। और जो भी बायोडाटा से आपके जो रिसर्च पेपर्स रहे हैं या जो भी आपने काम किया, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लें। तो इसलिए मेनली तो आप थीसिस को रिवाइज करें, और नंबर 2 आप सब्जेक्ट या पेपर को अपना तैयार करें, जो आप पढ़ाते हैं उसके डेमो क्लास आप तैयार कर लें, और अपना बायोडाटा में जो आपके मेन रिसर्च पेपर हैं, जो हाईलाइटेड हैं, जो आपको लगता है कि ये अच्छे हैं, उनको आप थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इंटरव्यू में अपीयर हों, तो निश्चित रूप से आपका कैंडिडेचर एक स्ट्रांग बनेगा। जो इंटरव्यू है उनके सामने में आप एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में उभरेंगे। तो यही जो बातें हैं मेन इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, अक्सर किसी भी इंटरव्यू में, असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी सब्जेक्ट के इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो इसी प्रकार के नॉलेजेबल इंफॉर्मेशंस के लिए और रिसर्च टिप्स के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे ऐसी किसी नॉलेजेबल जानकारी रिसर्च टिप्स के साथ। थैंक यू।